गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जॉनसन का SP3 या नाइस 3000 बोल सकते हैं। कि जो SP3 इसीलिए बोलते हैं कि जॉनसन का जो भी कंट्रोलर होता है ना वो अपने हिसाब से जैसे SP1 हो गया, SP2 हो गया, SP3 हो गया। तो SP3 3000 है और SP1 SP2 तो समझो GR का अपग्रेडेड वर्जन है। इस वीडियो में SP3 का टोटल इंटरनल सर्किट के बारे में बात करूंगा, सारा कंप्लीटली सर्किट के बारे में और सारा सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले दोस्तों इसमें सबसे स्टार्टिंग में होता है इसका थ्री फेज ARD के थ्रू 3 फेज MCB आ रहा है, ऊपर लगा हुआ है, ये MCB है। उसके बाद इनपुट आउटपुट टर्मिनल है। उसके बाद दोस्तों ये PC कॉन्टेक्टर है, ब्रेक कॉन्टेक्टर है, मोटर कॉन्टेक्टर है, शॉर्टिंग कॉन्टेक्टर है और ये सिंगल माने यूपीएस जिसको बोल सकते हो, यूपीएस बोल सकते हो, यूपीएस है। और ये ट्रांसफार्मर है और ये वाला लाइन चौक है। उसके बाद इंस्पेक्शन नॉर्मल चलाने के लिए स्टॉप बटन और सारे सर्किट को एमसीबी है। ये जो भी सर्किट में एमसीबी चाहिए होगा ट्रिप के लिए तो वो एमसीबी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्मिनल रैक है, पावर टर्मिनल एंड कंट्रोल टर्मिनल। जो मेन पावर टर्मिनल है इनपुट आउटपुट यहाँ पे है और बाकी लो वोल्टेज टर्मिनल ये दो है। तो ये बेसिकली SP3 की बात करें तो ये सेक्शन को बोलते हैं आउटपुट। ये सेफ्टी सर्किट है। उसके बाद कम्युनिकेशन पॉइंट है, इनपुट सेक्शन है, डिस्प्ले है और ये PG कार्ड है और इनवर्टर कनेक्शन है। यहाँ पे कीपैड लगता है। तो दोस्तों SP3 में नॉर्मल कीपैड नहीं लगता, SP3 का खुद का कीपैड आता है। वो कीपैड से ही SP3 को आप प्रोग्रामिंग या कुछ भी कर सकते हो, तो आपको अलग से कीपैड चाहिए होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि ये प्रोटोकॉल टाइप होता है। तो चलो आप इसके सर्किट को डिस्कशन करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग को इसको ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, यूज़ कर रहा है जॉनसन। तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इसके सर्किट के बारे में जानते हैं, सेफ्टी सर्किट, कंट्रोल सर्किट, हर एक सर्किट के पूरी सर्किट के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ सर्किट स्टार्टिंग से। तो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मेरे पास जॉनसन की SP3 का डायग्राम है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कंटेंट में पावर एंड ARD सर्किट, कंट्रोल सर्किट, ब्रेक सर्किट, डोर ड्राइव, ये सब है, सारा देख सकते हो। टोटल 18 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले 3 फेज सप्लाई, ARD एंड पावर सप्लाई। तो क्लाइंट के MCB 3 फेज MCB होता है। अर्थिंग तो अर्थिंग बार सीधा कंट्रोलर से अर्थ हो जाता है। अर्थिंग को तो छोड़ PE अर्थिंग हो गया। R/B 3 फेज सप्लाई लिया। 3 फेज सप्लाई लेने के बाद 3 फेज ARD के क्रॉस करके वो सीधा MCB को थ्रू होते हुए कंट्रोलर में आता है। वहीं से सिंगल फेज, डबल फेज, क्योंकि न्यूट्रल लेस सर्किट होता है इसका। तो 3 फेज में से डबल फेज ले लिया, लेके आप डबल पोल MCB के थ्रू ट्रांसफार्मर को दे दिया। ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट मैन सप्लाई के 2 पोल के MCB होगा। MCB का नंबर है M4, 4 एम्पियर की MCB है, M4 के नाम से होगा, आप देख लेना M4। वो MCB ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देता है 2 पोल के हुए, सिंगल डबल फेज दे दिया। अब ट्रांसफार्मर का आउटपुट, टोटल 3 आउटपुट है, 0 से 110, 0 से 130 और 0 से 220। तो इसमें क्या है कि जो भी जैसे सिंगल फेज भी है, तो सिंगल फेज भी ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट से ही देता है। बाकी लाइट फैन के लिए सिंगल फेज सीधा न्यूट्रल फेज मैन से आता है। तो इसने एक 0 110 सेफ्टी सर्किट को चला गया। इसमें भी एक MCB लगा हुआ है, देख सकते हो, SF सेफ्टी सर्किट। और उसके बाद यहाँ से 2 सर्किट है 130 की, 0 से 130, ये ब्रेक के लिए चला गया। अगर 220 का ब्रेक हो 220 होगा, 110 का 110 का होगा, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी एक MCB M8 3 एम्पेयर की लगा रखा है। उसके बाद सिंगल फेज सप्लाई, जैसे डोर ड्राइव को देना है या 220 का ब्रेक है, तो इसके लिए सिंगल फेज ने यहाँ से यूज़ किया M12 की MCB होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। बाकी यहीं से 220 लेके SMPS होगा, SMPS को दे दिया और यही एक SMPS को सप्लाई दे दिया। और एक इसका कूलिंग फैन होता है, कूलिंग फैन को भी दे रखा सप्लाई। कूलिंग फैन लगा होता है सीलिंग में, उसको भी 220 चाहिए होता, तो वहीं से घुमा के दे दिया इसने। ब्रेक, इसमें क्या किया ना, ब्रेक जब भी होल्ड होगा तभी एक चलेगा। तो ब्रेक के B 53-54 एनो पॉइंट से घुमा दिया कि जैसे लिफ्ट चलेगी तब ये फैन ऑपरेट होगा। और यहीं से एक SMPS ले लिया। SMPS के लिए भी एक MCB लगा दिया 6 एम्पियर का, इनकेस कोई शॉर्ट सर्किट हो तो लगा के। फिर आउटपुट आपका ये आ चुका है, आउटपुट बाहर 24 वोल्ट एंड G। जो मैंने SMPS भी तो चाहिए होगा ना कंट्रोलर को सप्लाई देने के लिए पॉइंट्स। अब चलो सेफ्टी सर्किट में बात करते हैं। तो सेफ्टी सर्किट भाई साहब यहाँ से स्टार्ट होता है B से। तो ये होता है इसका 0A, तो 0 वोल्ट, अब B हो गया। तो B से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होकर यहाँ से BS1 BKS2, फिर OSG1 OSG2, मतलब यहाँ का हो गया। फिर मशीन रूम का OSG है, मशीन रूम में जो OSG था उसका है
उसके बाद यहाँ से डी टर्मिनल डाउन टर्मिनल लिमिट फाइनल, D3 D4 अप फाइनल, कंट्रोलर स्टॉप बटन। उसके बाद ये होगा, ये देखो कंट्रोलर स्टॉप बटन, ये है यू टर्मिनल है, U4 से सीधा ले गया है CTC का। उसके बाद एक इसकी सेफ्टी होती है, कार्ट ऑफ स्टॉप पे भी OSG स्विच लगा होता है, उसका सेफ्टी है। फिर कार स्टॉप स्विच, ये रहा CPSS2 CPSS1। पिट स्टॉप, पिट से एक दो बार होता है, वो पिट के सारा एक चीज़ को कनेक्ट करता है, जैसे दो डबल पिट होगा, जो भी है सबको कनेक्ट करके पिट 1 पिट 2 का दो केबल का कोड आता है। उसके बाद ARD इंडिकेटर अलाउ BK कॉन्टेक्टर के थ्रू, रेफरेंस नोट का PT इसमें 3 टोटल PTS1 PTS2 और पिट 1 पिट 2, ये तीनों उस पिट से ही लिया जाएगा। उसके ARD बैटरी इंडिकेटर और BK कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट से बाईपास कर दिया गया। अब यहाँ से आया, यहाँ से फिर G2 G2 और G3, ये हो गया आपका। इसमें सेफ्टी होता ना बेसिकली, तो आपको पता है नाइस 3000 हो या नाइस 1000 हो, सब में 3 सेफ्टी होता है, X25 26 27। तो 25 तो फाइनल होता है, 27 लैंड कार की, 28 26 लैंडिंग की, ठीक है। और XCM कॉमन होता है, जहाँ पे हम 0 वोल्ट देते हैं। देखो 0 वोल्ट यहाँ से, ए से 0 वोल्ट दे दिया। अब जैसे यहाँ पे 110 मिलेगा X25 पे, तो ये X25 की LED ऑन हो जाएगी, तीनों सेफ्टी ऑन हो जाती है। तो यहाँ से लिया। फिर लैंडिंग के लिए G3 G3 यहाँ से होगा कार का, G2 G3 होगा कार का, G4 और G5 लैंडिंग का। पर क्या लैंडिंग बाईपास करने के लिए आपको यहाँ से एक शॉर्ट बटन्स भी, आप बटन को दबाओगे, अगर लैंडिंग सेफ्टी नहीं आए तो बाईपास हो जाएगी और ये चल जाएगी, आपका लिफ्ट चल जाएगा। इस केस लैंडिंग नहीं आता तो चेक करने के लिए कार्ट ऑफ स्टॉप से बाईपास कर सकते हो आप। इसको लॉक है, लॉक स्विच ऑन कर दो, उसके बाद आप यहाँ से बाईपास कर दो, आप कार्ट ऑफ इंस्पेक्शन से दबाओगे तो बाईपास हो जाएगा सेफ्टी। कुछ सेफ्टी को बाईपास कर दिया है पॉइंट से, इंस्पेक्शन से। तो आप ये देख लो, अगर सेफ्टी सर्किट में कोई दिक्कत आती है तो इसको चेक करना। आप ब्रेक की बात करें तो दोस्तों, ब्रेक की बात करते हैं, ब्रेक 2 तरह का होता है। SP3 में तो ब्रेक अलग ही तरीके का बना है, इसका एक PC आता है ब्रेक का 220 का, तो उससे होता है। अगर आप सिंगल फेज 110 का तो 110, इसने किया सीधा P और P मोटर कॉन्ट्रैक्टर के दोनों पॉइंट से, MC कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट से होके ब्रेक बॉक्स होता है उसमें आता है, वहाँ से ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर के, ये क्या करता है ना, ब्रेक के कॉन्ट्रैक्टर पे लगभग 4 पॉइंट एनो का यूज़ करता है। ये 4 पॉइंट, दो उधर 2 इनपुट दिया, फिर आउटपुट निकाला, फिर 2 इनपुट दिया, फिर निकाल के ब्रेक को देता है। काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होता है ब्रेक खुलने के लिए, आप देख सकते हो। एक ही कॉन्ट्रैक्टर में, बी के कॉन्ट्रैक्टर 4 एनो पॉइंट यूज़ किया, एक एनो पॉइंट में डाला, फिर निकाल 2 एनो पॉइंट से क्रॉस करके BK1 को दे दिया, और फिर 2 एनो पॉइंट से क्रॉस करके BK2 को दे दिया। इसका सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर था 220 वोल्टेज। अब सपोज 110 वोल्टेज भी होता है, 110 वोल्टेज का भी वही सेम ही होता सर्किट, पर MCB भी लगा रखा है इसने। अगर ट्रांसफार्मर से लिया ना मोटर कंट्रोल के थ्रू, एक 9 का बताया था ना, 9 का MCB होता है रेक्टिफायर के थ्रू, फिर रेक्टिफायर भी लगाता ना, रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। ब्रेक सप्लाई बॉक्स होता है अगर 220 का है तो, इसमें रेक्टिफायर लगा के बस सीधा ब्रेक को सप्लाई दे दें कॉइल को। इसमें 2 कॉइल होगा, एक ऊपर एक नीचे कॉइल होगा DC पर, तो 2 कॉइल को आपस में लूप करके सप्लाई देते हैं। ये देख सकते हो 110 ब्रेक का और ये 220 ब्रेक का। ओके दोस्तों, तो अधिकतर 220 का भी आता है इसका और 110 का भी आता है, तो इस तरह सर्किट होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। आप चलते हैं डोर ड्राइव के लिए। डोर ड्राइव BST का डोर ड्राइव है, ये VFD वाला डोर ड्राइव है, और ये फॉर्मेटर का डोर ड्राइव है। तो भाई आपको ज़्यादातर यूज़ होगा BST का भी यूज़ करता है ये लोग। तो BST में आप देख सकते हो एक वाटर कनेक्शन दे दिया अब मोटर का। अब हमें इससे 4 लिमिट लेना, 2 लिमिट लेना होता है और 2 फॉल्ट भी लेना होता है, और उसके बाद ओपन क्लॉज नोटिंग। तो ये कॉमन ओपन क्लॉज, तो इसमें के नाम से होता है, K1 K2 BST का आप देख सकते हो, उस पर लिखा होता है पूरा क्लियर से BST पे। और डोर ड्राइव का मोटर को भी एक रिले के थ्रू ऑपरेट करवाता है, ये याद रखना आपको। DR मोटर को लिए न्यूट्रल फेज दे दिया, एक मोटर होगा इसका रिले आउटपुट होता है ना एक फॉल्ट वाला, उसके थ्रू का इनके ड्राइव में फॉल्ट आ गया तो डोर ड्राइव का रिले ऑफ हो जाता है। तो ये BST BG बजी। अब चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं मैन कंट्रोलर पे। तो चैनल नंबर 3 कम्युनिकेशन का होता है। तो कम्युनिकेशन में 2 तरह का होता है, कैन एच प्लस जो होगा, जो कार्ट ऑफ कार्ड में हो, कार्ट ऑफ कार्ड सीरियल में कार्ट ऑफ कार्ड लगता है, कार्ट ऑफ पे कॉलिंग कार्ड में कार्ट ऑफ कार्ड, फिर बटन्स कार्ड, ये सब लगता है। तो उसके कैन से कम्युनिकेशन कराया जाता है। ओके दोस्तों, अब उसके बाद मोड प्लस मोड माइनस कम्युनिकेशन, अब 24 कॉमन ये होता है
जैसे LOP और कॉलिंग कार्ड का होता है वो उसको कम्युनिकेशन कराने के लिए होता है। फिर उसके बाद डोरजन 2 यूज़ होता है, एक अप एक डाउन। अब तीसरा डोरजन बहुत कम यूज़ होता है, दो पे चलती है। डाउन लेवलिंग अप लेवलिंग वो बताया था, लिमिट होगा। कॉन्ट्रैक्टर का फीडबैक होगा, दो कॉन्ट्रैक्टर फीडबैक है, एक है एक होगा ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर फीडबैक। अप डाउन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। फिर स्लो, डबल स्लोइंग है, सिंगल स्लोइंग है, वो डिपेंड करता है लिफ्ट के स्पीड पे। अब फीडबैक अर्थ होगा फॉर्मेट स्विच ARD इनपुट सिग्नल। फिर 3 फेज इनपुट लिया इंडक्टर के थ्रू, मैंने बताया था, सीधा ड्राइव में चला गया। फिर आउटपुट ड्राइव का मोटर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सीधा ड्राइव पे आ गया। और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा MC1 जो इसको शॉर्ट सर्किट करता है, इनकेस जब ड्राइव ऑफ रहेगी तो उस टाइम में ये कॉन्ट्रैक्टर इसके UVW को आपस में शॉर्ट कर देगा, इनकेस किसी भी तरह का होता सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इसको, वो लगा होता है। PB प्लस पे DVR का कनेक्शन होगा। ओके दोस्तों, अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में एक मोटर कॉन्ट्रैक्टर होगा, UPS कॉन्ट्रैक्टर, एक होगा ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर। अब उसके बाद प्री डोर ओपन और ये Y6Y7 जो इनपुट को पेज नंबर इसमें बताने के लिए बोल रहा है। अब चलते हैं, तो ये जो बता रहा ना फर्स्ट COP कार्ड, ये होता है कॉलिंग कार्ड, जो इसके ये कार्ट ऑफ कार्ड है। CTV में कॉलिंग कार्ड लगा सकते हैं, जितना फ्लोर है, जैसे 10 फ्लोर है तो 10 का एक कार्ड लगा दो, 20 है 2 कार्ड लगाना पड़ेगा इस तरह। अब इसके इसी में सारा मोड प्लस मोड माइनस करके यहाँ देखो मोड प्लस मोड माइनस से आ गया डिस्प्ले होता ना COP का डिस्प्ले, उसमें आपको देना पड़ेगा ये कनेक्शन मोड प्लस मोड माइनस। ये सारा इंटरफेस इससे कम्युनिकेशन करेगा मोड प्लस मोड। ये होगा इसको कम्युनिकेशन कराने के मैंने आपको बताया था कि कैनल 0 वोल्ट और 24 वोल्ट चाहिए। फिर काट ऑफ फ्रॉम काट ऑफ डिवाइस एनालॉग सिग्नल के लिए तो यूज़ नहीं करते हम एनालॉग। लाइट फैन को ऑटो करने के लिए काट ऑफ पे ही होगा। डोर ड्राइव को कमांड देने के लिए ओपन क्लोज सब आपको काट ऑफ पे मिलेगा। डबल डोर ड्राइव सिस्टम है, अगर सिंगल डोर एक डोर दो डोर, सिंगल डोर डबल डोर का कनेक्शन ये बता रहा है इसमें आपको, तो आप कर सकते हैं इसको। ओके, स्विच ऑन ऑफ लिमिट स्विच है, दो डोर ड्राइव लिमिट स्विच दे सकते हो आप, ओवरलोड सिंगल भी दे सकते हो। हमें सिंगल डोर यूज़ करना, सिंगल यूज़ कर सकते हैं। अब काट ऑफ का 24 वोल्ट आएगा घूम के, काट ऑफ के कॉमन NC कॉमन NO दोनों से घूम के रन बटन के एक सीधा चला जाएगा MTM से होते हुए, और एक हुआ लॉक चेक स्विच से होते हुए, ये कंट्रोलर इंस्पेक्शन है उससे भी क्रॉस किया जाता है। और उसके बाद अप एंड डाउन पे चलता है X11 X10 और X9 तो इसका हो गया। ये सिग्नल ऐसे करके घूम के जा रहा था। अगर आपका ये भी स्विच ओपन है कंट्रोलर इंस्पेक्शन और ये भी इंस्पेक्शन, तो ये बटन काम नहीं करेगा। तो एक जगह से नॉर्मल होना चाहिए, एक जगह से इंस्पेक्शन होना चाहिए, तब जाकर आपको काम करेगा। अगर 11 पे जा रहा सिग्नल तो डाउन चलेगी और अप पे चला देना चाहिए। उस समय X9 की LED ऑफ होनी चाहिए। आप तो ये तो नॉर्मल सब जानते हैं इस चीज़ को। अब इसमें भी पास दो तरह का सेंसर होता है इसका, एक वैको का होता है, वैको का सेंसर का कनेक्शन ऐसा हुआ कॉमन NC। ओके दोस्तों, और अगर 24 वोल्ट वाला सेंसर है तो इसका ऐसे कनेक्शन होगा विदाउट जंक्शन बॉक्स। लिमिट का कनेक्शन देख लो आप, 24 वोल्ट कॉमन होगा, इसका लिमिट सारा लिमिट NC होगा। लाइट फैन एक होता है इमरजेंसी लैम्प बोर्ड इनसाइड कार। इमरजेंसी लैम्प होता है ना, एक जो लाइट कटने पर उसका लाइट जल जाता है, 12 वोल्ट का होता है, तो 12 वोल्ट के लिए इसने यूज़ किया। और इसमें एक ये है ना, ये जो एक UPS लगा होता है, इमरजेंसी UPS, जो मैन सप्लाई में चार्जिंग होता है, मैन सप्लाई कटने पर वो ऑन हो जाता है। तो यहाँ ये उसका ये पॉइंट होता है। तो LTL लाइन न्यूट्रल फेज दे दिया उसको, और एक और इसको भी GND, इसको भी GND दिया। स्टॉप बटन का एक बटन होगा कार के अंदर जो पुश बटन है अलार्म बजने के लिए, ये रहा। तो इसमें एक काट ऑफ पे एक UPS लगा होता है छोटा सा। अगर डबल स्विच है तो इस तरह कनेक्शन होगा। PNP सेंसर यूज होगा हमेशा, NPN नहीं होगा, पॉजिटिव आउटपुट आ जाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि कितना स्पीड लेस देन चलेगी तो 2 सेंसर लगेगा, या अगर 1 मीटर से कम चलेगी तो 1 लगेगा, अगर 2 मीटर चलेगी तो भाई 2 लगेगा। 2 सेंसर लगा होता है, एक आपके लिए अप लेवलिंग और डाउन लेवलिंग, वो बता रहा है। मैंने बताया CTV ये होता है कॉलिंग कार्ड, जिसमें COP का कनेक्शन आता है। जैसे फर्स्ट फ्लोर का आएगा जंपर 1 2 ऐसे करके टोटल आपका आ जाएगा 24 कॉलिंग। अब फिर भी अगर नहीं पड़ा तो यहाँ से एक और नेक्स्ट कार्ड को आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपको MCCT, ये होगा डिस्प्ले होता है ना, डिस्प्ले में भी जंपर होता है, जंपर 1 2 3, इस सब का भी ये सब भी आउटपुट होता है। जैसे आपको अराइव एरो होता है ना, जो 2 लगा होता है अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन एक प्लॉट, उसके लिए होता था। मोड प्लस मोड माइनस से इसको कम्युनिकेशन करा दिया मैंने कार से। LOP COP का कनेक्शन, LOP COP डिस्प्ले कनेक्शन से मोड प्लस मोड माइनस से ही होगा, याद रखना आपको। ये आ गया यहाँ से। फिर वॉइस कार्ड
कमांड देना तो यहाँ से आप वॉइस कार्ड को वॉइस के इंटरफेस, तो यहाँ पर C1 C2 C3 फ्रॉम इंटरफेस रेफर। आप उसको सीरियल होता है इसका कम्युनिकेशन, तो मोड कम्युनिकेशन से सीरियल आप कम्युनिकेशन करा सकते हो। सीरियल कम्युनिकेशन करा के आप इसको दे सकते हो। 3 रिले भी आउटपुट है, जंपर 1 जंपर 2 फॉलोइंग सेक्टर कार्ड बता रहा है बाइनरी आउटपुट। ये रहा इसका फॉलोइंग सेक्टर कार्ड। सेटअप करना आपको फ्लोर बोलने के लिए, ये देख सकते हैं ना यहाँ पे अप डाउन ओवरलोड जो भी बुलवाना हो वो आप बुलवा सकते हो। ये एक्स्ट्रा चीज़ है। MCT प्री डेवलपमेंट डबल डोर सेफ्टी सिस्टम होता है ना, उसके लिए है ये वाला कार्ड, जो एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं उसके लिए। ओवरलोड डिवाइस है। अब आपको मैं बता देता हूँ LOP का कनेक्शन। तो ये रहा LOP, ये रहा LOP का बोर्ड। तो आपका 2 बटन होगा, अराइवर है ना, अराइव गोइंग अप गोइंग डाउन का जो एक LED लगा होता है डायरेक्शन का हर एक फ्लोर पर, तो उसको कनेक्शन आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर 4 जंपर था ना, तो जंपर नंबर अब इसको अप एंड डाउन को देने के लिए एक रिले लगा होता है इसमें 24 वोल्ट DC रिले और 24 वोल्ट DC रिले। तो इसको ऑपरेट करवा के आप इसको डायरेक्शन को ऑपरेट करवा सकते हो। यहीं पे लगा हुआ सारा कुछ। जंपर नंबर 1 जंपर नंबर 2 अप एंड डाउन अराइव को इंडिकेशन करेगा। और बटन का जो कनेक्शन है जंपर नंबर 3 जंपर नंबर 4 पे आएगा। तो आपका देख सकते हो LED को कनेक्शन देना है 4 से, दोनों के 4 से LED को कनेक्शन जाएगा। दोनों बटन के अप बटन एंड डाउन बटन, देखो अप बटन एंड डाउन बटन। और उसके बाद अप बटन का कनेक्शन जाएगा जंपर नंबर 3 पे और डाउन बटन का कनेक्शन जाएगा जंपर नंबर 3 पे। 24 वोल्ट आपको यहीं से मिलेगा, यहीं से लूप हो जाएगा। तो इस तरह आपको करना है। ये PCB है, आपको बता देता हूँ। ये PCB है ना, जंपर 1 जंपर 2 जंपर 3, इसी तरह आपको PCB मिलेगा। प्रैक्टिकली बताऊँगा, पहले थ्योरेटिकली बता देता हूँ जिसका वो कन्फ्यूजन ना हो। इससे कनेक्शन होकर जाता है, जो ऊपर लगा होता है इसको भी LOP से ही कनेक्शन होता है। तो ये बता रहा है, सारा कुछ नोट्स में दे रखा है जो आपको समझना चाहिए इसको। अब क्या होता है ना, अगर एक लिफ्ट है तो ठीक है। अब डुप्लेक्स हो गया, मैं 2 लिफ्ट एक साथ है तो डुप्लेक्स कर देता। डुप्लेक्स में क्या होगा, 2 डिस्प्ले होगा, बटन एक ही होगा, मतलब बटन सिंगल ही बटन से दोनों लिफ्ट चलेगी। तो उसमें आपको क्या करना है, दोनों अपना जो क्वालिटी ये है सीरियल कार्ड डिस्प्ले, सीरियल डिस्प्ले, तो उसको आपस में कनेक्ट कर देना पड़ा। जंपर 3 को जंपर 3 से और जंपर 4 को जंपर 4 से आपस में कनेक्ट कर दो दोनों लिफ्ट का। और उसके बाद उस ऊपर भी कंट्रोलर को कंट्रोलर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में कैन प्लस कैन माइनस को आपस में कनेक्ट कर दो MCB लिफ्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जो बटन है अप का बटन, इसमें लूप मार देना पड़ेगा, डाउन का ऐसे दर मार दो, आप देख सकते हो सेम। तो ये हो गया डुप्लेक्स। एक होता ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में आप देखो जैसे 4-5 लिफ्ट है तो चार लिफ्ट है साथ में, तो चारों ग्रुपिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वार्टर प्लेक्स। और 3 लिफ्ट है ट्रिप्लेक्स बोलते हैं। क्वार्टर प्लेक्स या ग्रुपिंग बोलते हैं आप जो भी आपको कहा। तो उसमें उस केस में आपको अलग तरह का फंडामेंटल होगा, तो उसके लिए एक ग्रुपिंग कार्ड ही लगता है अलग से, और सारे लिफ्ट का सिंगल उसमें जाता है। और इसका थोड़ा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। फॉर लैंडिंग अराइविंग गो ग्रुपिंग वाले सिस्टम में देखिए कैसे लगेगा। तो ये रहा ऑप्शन जो बटन होगा, बटन का सेंस जंपर 3 जंपर 4 पे आएगा चैनल यहाँ से आपको सेटअप करना पड़ेगा। अब एक चीज़ होता है LOP के बटन को टिच भी करवाना पड़ता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंट फॉर स्पीकर्स एंड वॉल्यूम, ये तो स्पीकर्स कनेक्शन के लिए। हैंडसेट जो इंटरकॉम होता है ना, इंटरकॉम के लिए। ग्रुपिंग मॉनिटरिंग, ये तो ऐसे होता है HMI सिस्टम, जिसे लिफ्ट को मॉनिटरिंग करना है BMS सिस्टम है से, तो वो होता है। तो अब चलते हैं कुछ सिंबल और कुछ पॉइंट्स का नाम। TRF5 माने ट्रांसफार्मर, SSP सिंगल फेज बटन, SMPS ARD L1 L2 माने सिंगल फेज फॉर लाइट, रेक्टिफायर, कंट्रोलर फैन। देख लो ये जो पॉइंट्स जो इसने अपना कोड बना रखा है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। MCB M4 M5 ट्रांसफार्मर के लिए, SF सेफ्टी सर्किट के लिए, MCB SMPS इनपुट के लिए, और M9 N8 M12 ब्रेक के लिए, VFD के लिए, वो डोर ड्राइव के लिए। PC मतलब पावर कॉन्टेक्टर। इसमें एक बात याद रखना, अगर फाइनल सेफ्टी नहीं आएगा तो पावर कॉन्टेक्टर ड्राइव ऑन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल सेफ्टी से ही PC कॉन्टेक्टर इंटरलॉक होता है। आपको दिखा देता हूँ सेफ्टी सर्किट में, ये आपको याद रखना। अगर फाइनल सेफ्टी नहीं आएगा तो आपका PC कॉन्टेक्टर, यहाँ देखो यहाँ सेफ्टी स्टार्ट हुई, सेफ्टी स्टार्ट होते हुए यहाँ आते ही देखिए यह ना G1, तो मतलब कोई भी सेफ्टी कटेगी फाइनल की तो ये PC कॉन्टेक्टर के A2 पे
A1 पे सप्लाई नहीं आएगा तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड, ये रिले ऑन होगा रहेगा तो ये कॉन्टेक्टर ये होल्ड नहीं होगा, इसलिए ड्राइव ऑन नहीं होगा और फाइनल सेफ्टी करते ही ड्राइव ऑफ हो जाता है। इसका ये बात याद रखना आपको, शॉर्टिंग करके आप चेक कर लो। चलो अब आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ एक चीज़, टर्मिनल का सिंबल्स। तो ये देख लो आप, रिले MC, मोटर कॉन्ट्रैक्टर MC1 2 कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है, अब गियर्ड में भी 2 यूज होता है सीरीज में। अब ये है TDL, टर्मिनल डाउन स्लो, ये देख लो आप, शॉर्ट फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट ही फॉर्म लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे आपको जैसे बता देता हूँ, देखो अभी इसका इसीलिए यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया है, कन्फ्यूजन ना हो आपको, लास्ट में हर एक कंट्रोल में डिफाइन करता है। जैसे इसने लिख दिया यहाँ पे US1 DS1 तो आपको पता चले क्या है, तो डाउन स्लो यहाँ पे लिख दिया है, पर सर्किट में नहीं लिखता ये, MTN DNM UPM तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, तो वो उसको आपको लास्ट में वो डिफाइन कर दिया। के लिए काफ़ी सारा वीडियो बनाता रहता हूँ, हर एक एक्सेस पैनल, PE, पावर कंट्रोल, ऐसे कुछ इंडिकेशन है मोटर कंट्रोल। अब यहाँ पे लिख रखा है कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्ट का, कौन सा रिले कितने वोल्ट का, वो भी डिफाइन कर रहा है। लेटेस्ट है जॉनसन लिफ्ट SP3 क्लोज लूप। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करें GR कंट्रोलर के बारे में, GR कंट्रोलर की पूरी सर्किट को एक्सप्लेन करूँगा। SP3 का कर दिया हूँ, बाकी प्रैक्टिकली हम साइड पे चलते हैं तो फिर साइड पे मैं बताऊंगा। बाकी मैंने बता रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा था, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।